क्या आप अपनी वार्डरोब के लिए लैमिनेट चूज करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि मार्केट में इतनी सारी लैमिनेट के कलर्स हैं, उनमें से कौन सा लिया जाए। अब आप YouTube पर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, आपको बहुत सारे कलर रिकमेंडेशन तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके रूम की स्थिति के अनुसार कि उसका साइज क्या है, उसका पत्थर किस तरह का लगा है, उसका पेंट किस तरह का है, उसके हिसाब से कैसे डिसाइड किया जाए कि आपकी वार्डरोब में जो लैमिनेट है उसका पैटर्न किस तरह का होना चाहिए, उसका कलर किस तरह का होना चाहिए। तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, इस वीडियो में आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप भी अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप के लिंक है, क्लिक करना है और आपकी बात सीधे हमारे डिजाइनर से हो जाएगी और हम आपको पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करके दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी वार्डरोब पर जो लैमिनेट लगे उस पे किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, किस तरह का कलर होना चाहिए आपके रूम की स्थिति के अनुसार। अब ये करने के लिए एक प्रोसेस, एक स्टेप्स हैं जो आपको पूरे फॉलो करने होंगे, इसलिए वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा। आपने कोई एक स्टेप भी स्किप किया तो आपको आगे का पार्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए सारे स्टेप कंटिन्यूअसली देखिएगा। ऐसा करने के लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको देखना है कि आपके रूम की थीम क्या है, वो भी कलर के अनुसार। कलर के अनुसार 95% भारतीय घरों में दो थीम चलती हैं, या तो बेज थीम फॉलो करते हैं, ग्रे थीम फॉलो करते हैं। बेज जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर थोड़ा बेज, थोड़ा वार्म टोन लगी हो, और ग्रे जैसा अगेन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पे ग्रे, व्हाइट, ब्लैक इन सब के एलिमेंट्स यूज हुए हो। अब ये करने के लिए आपको अपनी दीवार का पेंट नहीं देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको अपनी दीवार का पेंट नहीं देखना है, आपको अपने रूम में लगा हुआ पत्थर देखना है या टाइल देखनी है और देखना है वो किस टोन में जा रहा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर कुछ इस तरह की टाइल्स हैं तो मान लीजिए आपका जो रूम है वो बेज टोन में है, और अगर कुछ इस तरह की टाइल हैं तो मान लीजिए आपका जो रूम है वो ग्रे टोन में है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं भाई, अगर टोन निकालना है तो पेंट का देख के निकालना चाहिए, तो मैं उससे डिसएग्री करता हूं और मैं बता देता हूं कि मैंने फ्लोरिंग का कलर देख के क्यों डिसाइड किया। फ्लोरिंग चेंज नहीं होती, जो कि पेंट लगातार चेंज होता रहता है, और अक्सर लोग पेंट का कलर टाइल के कलर को मैच करवाते हुए या उससे कॉन्ट्रास्ट में कुछ लेते हैं, इसलिए वो भी अलग नहीं जाता है। इस वजह से जब भी आपको रूम की थीम देखने कलर के अनुसार, तो हमेशा फ्लोरिंग से जज करिए, ना कि दीवारों को पेंट से, क्योंकि वो तो चेंज हो सकता है। चलिए, अब जो भी रिजल्ट आया, बेज आया, ग्रे आया, उसको एक तरफ लिख लीजिए और चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में आपको देखना है कि आपके रूम का साइज किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। कैटेगरी 3 तरह की हो सकती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल आपका रूम तब है जब वो 120 यानी 120 स्क्वायर फीट से कम है। अब ये स्क्वायर फीट कैसे नापना है अब तक तो आपको पता लग गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अपने रूम की लेंथ देखिए, ब्रेथ देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको स्क्वायर फीट मिल जाएगा कितने स्क्वायर फीट का रूम है। अगर वो 120 से कम है तो आप मान लीजिए आपका रूम छोटी कैटेगरी यानी स्मॉल कैटेगरी का है। अगर वो 180 स्क्वायर फीट से कम है और 120 से ज्यादा है तो मान लीजिए वो मीडियम कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और अगर वो 180 यानी 180 से ज्यादा है तो मान के चलिए कि वो एक बड़ा रूम है। अब रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका आंसर स्मॉल आया, यानी उनका कमरा है छोटा। अगर आपका कमरा छोटा है तो आपको एक रूल याद रखना है बिल्कुल दिल से, वो ये कि आपका रूम अगर छोटा है तो उसको अलग अलग हिस्सों में नहीं डिवाइड करना। अब अलग अलग हिस्सों में कैसे डिवाइड हो जाता है, वो तब जब हम एक ही रूम में मल्टीपल पेंट या मल्टीपल शेड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लोरिंग एक तरह की है, आपकी दीवारें अलग कलर की चली जा रही है, आपकी वार्डरोब अलग कलर की चली जा रही है, आपका बेड अलग कलर का चला जा रहा है, तो आपके छोटे रूम में 4 से 5 अलग अलग कलर भर दिए गए, यानी आपका रूम जो ऑलरेडी छोटा था वो और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है। ऐसा ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं मोनोक्रोमैटिक थीम। मोनो मतलब सिंगुलर, यानी हमें एक टोन में रहना है और वो पूरे घर में फॉलो होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझा जाए कि आपको एक टोन पकड़ना है और उसी की टाइल, उसी का पेंट, उसी की वार्डरोब, उसी का फर्नीचर, हर चीज सेम कलर करनी है। नहीं, वो तो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा, वो तो ऐसा कार्टून टाइप लगने लगेगा, वो आपको नहीं करना है। आपको सिंगल शेड पकड़नी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इस रूम को देखिए, सारी शेड बेज में है लेकिन अलग अलग है। अब इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपकी जो वार्डरोब है उस पर लैमिनेट किस तरह का होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप अपनी फ्लोरिंग को देखिए। हर किसी की फ्लोरिंग या तो टाइल में होगी या मार्बल में होगी, क्योंकि घर के अंदर है। अब उसमें बहुत सारी तरह के शेड होते हैं, कभी भी टाइल या मार्बल को प्लेन तो कोई लगवाता नहीं है, उसमें अलग अलग रेशे बने होंगे, अलग अलग पैटर्न बने होंगे। उनमें ध्यान से देखिए, जो कलर आपको सबसे लाइट दिखे आप वो सेम कलर अपनी वार्डरोब पे करवा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ये जो वार्डरोब है आप हल्का सा बेस टोन में देख रहे होंगे, हो सकता है लाइट की वजह से आपको ये काफी वाइट दिख रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा भी कॉन्ट्रास्ट मारता है, लेकिन हल्की से बेस टोन में है। अब ये बेस टोन कहां से उठाया गया है, जो मेरे नीचे फ्लोरिंग है मार्बल की है, मैं आपको एक बार फोटो दिखा दूंगा स्क्रीन पर। इसमें मल्टीपल शेड्स आपको दिखेंगी,
उसमें जो सबसे लाइट वाली थी वो हमने चूज करी और वो हमने यहाँ करवा दी ताकि ये रूम थोड़ा बड़ा दिख सके। अगर आपका रूम छोटा है तो आपको भी सेम रूल को फॉलो करना है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट आ सकता है कि भाई अगर हमने पूरी की पूरी वार्डरोब सिंगल टोन में चला दी जैसे मेरे पीछे वाली है तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। मतलब अलग अलग सबकी पसंद होती है, जैसे मुझे तो पसंद है बिल्कुल प्लेन, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोनोक्रोमेटिक में ना जाकर सेमी मोनोक्रोमेटिक में भी जा सकते हैं, जहां पर आप अपनी वार्डरोब पे कोई ना कोई पैटर्न प्ले कर सकते हैं, फिर हैंडल से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार अपनी स्क्रीन पर फोटोज देखिए, पूरी की पूरी वार्डरोब सिंगल टोन की है, सिर्फ और सिर्फ जो हैंडल्स है वो एक तरह का हाईलाइट बने हुए हैं। एक बार दोबारा से ये वाली इमेज देखिए, पूरी की पूरी वार्डरोब सिंगल टोन की है, लेकिन नीचे कुछ कुछ पैटर्न उभार दिए गए ताकि ये थोड़ी सी सेमी मोनोक्रोमेटिक में आ जाए और थोड़ी सी बोरिंग ना लगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए। आप इस तरह का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका रूम छोटा है। अब यहां मैंने आपको पैटर्न भी समझा दिया, कलर भी समझा दिया। इसके बाद भी मैं आपको टॉप ट्रेंडिंग बेज और ग्रे दोनों की शेड आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप उनमें से भी चाहे तो चूज कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो ये शेड्स चल रहे हैं ये सब एडवांस लैमिनेट के हैं, और ये मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एडवांस मैंने मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट में अपने यूज करे हैं, तो काफी रिलायबल ब्रांड है और मैं काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये जो हम अक्सर अपने क्लाइंट के साथ फेस भी करते हैं, वो ये कि जब भी हम लैमिनेट देखते हैं तो हम एक बुकलेट में देख लेते हैं। अब हम उसको इमेजिन ही नहीं कर पाते कि हमारे घर पर वार्डरोब पे लगकर वो कैसा लगेगा। उसके लिए एक फीचर है जिसको कहते हैं 3D व्यू। एडवांस लैमिनेट का 3D व्यू मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि लुक एंड फील कैसा आएगा, एंड इससे आपके कारपेंटर की टाइम और आपके काफी पैसे बच जाएंगे क्योंकि आपको पहले से पता रहेगा कि करना क्या है। तो बेसिकली हमने सिर्फ ये स्कैन कोड स्कैन किया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लिक करते ही ये लोड होता है, एंड इसके बाद आपको एग्जैक्टली देखने लगता है कि लैमिनेट लगने के बाद कैसा लगता है। चलिए, ये सारी तो उनकी बात हो गई जिनका रूम है छोटा। अब आते हैं उन पर जिनका रूम है मीडियम साइज का, यानी वो 120 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट के बीच आता है। ऐसे में आपके पास मोनोक्रोमेटिक, सेमी मोनोक्रोमेटिक जो मैंने इससे पहले समझाया था वो ऑप्शन तो खुला ही है, वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास ड्यूअल टोन और वुडन ग्रेन पैटर्न का ऑप्शन भी खुल जाता है। ये दोनों क्या होते हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बस पॉज कर लीजिए वीडियो और अच्छे से देख लीजिए कि वुडन ग्रेन पैटर्न और ड्यूअल पैटर्न किस तरह का होता है। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको वुडन ग्रेन पैटर्न में जाना है तो कुछ कोड्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो टॉप ट्रेंडिंग कोड्स है, जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान इस तरह का रखिएगा कि जिस भी तरह के आप पैटर्न यूज करें वो सारे पैटर्न्स वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप वर्टिकल पैटर्न्स का यूज करते हैं तो आपके रूम की जो हाइट है वो और ज्यादा लगती है और डिवाइडेड कम लगता है। इस वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर वुडन ग्रेन में जा रहे हो, गो फॉर वर्टिकल रेदर देन बीइंग हॉरिजॉन्टल। अब आपने अपनी स्क्रीन पर जो जो शेड्स देखे वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, वरना इसके लिए एक बहुत अच्छा हैक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट स्मॉल वाली कैटेगरी में, इसमें भी बता देता हूं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी जो डोर्स है उन पे पॉलिश हो रखी है, उन पे भी इस तरह का लैमिनेट लगा हुआ है, सेम लैमिनेट का पैटर्न आप अपनी वार्डरोब में चलाएं ताकि एक मैचिंग बन सके और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको स्क्रीन पर जो कोड्स आए उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डोर्स को देखिए, उनमें जिस तरह का वुडन ग्रेन पैटर्न है आप सेम अपनी वार्डरोब पे अप्लाई कर सकते हैं और वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप वुडन ग्रेन को छोड़कर ड्यूअल टोन पैटर्न में जाना चाह रहे हैं तो आपको एक रूल याद रखना होगा, द रूल ऑफ 80-20, यानी आपकी पूरी वार्डरोब पर 80% एक कलर रहना चाहिए और सिर्फ 20% है जो कोई और कलर आना चाहिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ शेड्स में मैं रिकमेंड कर सकता हूं। इन सभी में आप नोट कर पा रहे होंगे कि 80% एक कलर यूज हुआ है और सिर्फ 20% एज अ हाइलाइटर कलर यूज हुआ है। अगर हम यहां भी 50-50 या 60-40 इस तरह का रेशियो यूज कर लें तो अगेन हमारा रूम डिवाइडेड लगेगा। हमारा रूम छोटा नहीं है लेकिन मीडियम साइज का है, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा कलर्स का यूज नहीं करना है, इसलिए हम 80-20 तक जा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करना है। और जो ये 80% वाली लैमिनेट है, इसका कलर प्लेन रखिए और हल्के कलर में रखिए, व्हाइट में जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोई भी हल्का कलर ले सकते हैं। अगेन आप अपनी टाइल या मार्बल से उसको मैच करते हुए ले सकते हैं। उसके बाद जो 20% कलर होगा आप उसको कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं, आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, आप कोई भी कलर उसमें डाल सकते हैं जो बिल्कुल अलग सा दिखे, वो अच्छा लगेगा क्योंकि मीडियम साइज का रूम है आपका। तो अब तक हमने स्मॉल और मीडियम कैटेगरी की बात कर ली। अब आते हैं उन पर जिनका रूम है बड़ा, यानी वो बिग साइज के बेडरूम में रहते हैं। ऐसे में आपका जो इससे पहले वाली थीम्स है, यानी मोनोक्रोमेटिक, सेमी मोनोक्रोमेटिक, वुडन ग्रेन और ड्यूअल टोन, ये चारों तो खुला ही है, ये चारों तो आप यूज कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास बोल्ड पैटर्न, ये बोल्ड कलर का ऑप्शन भी खुल जाता है। बोल्ड कलर क्या होता है, एक बार स्क्रीन पर देखिए।
इस तरह के कलर जो एकदम हाइलाइटिंग कलर होते हैं, जो एकदम रूम में घुसते ही आपको एकदम सामने दिखे, उनको कहते हैं बोल्ड कलर्स। अब जब भी आप बोल्ड कलर यूज करें तो यहां भी आपको एक रूल को फॉलो करना ही करना है, वो ये, जब भी आप बोल्ड कलर का यूज कर रहे हैं पूरी वार्डरोब पर, तो आपको सिंगुलर कलर में जाना है, या फिर एटमैक्स 80-20 वाला रूल यूज कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि आपने 2 बोल्ड कलर लिए और ऊपर नीचे करके डाल दीजिए, वो देखने बहुत चीप लगता है, वो पहले बहुत ज्यादा यूज होता है लेकिन अब वो एलिगेंट नहीं लगता है। अगर आपको एलिगेंट वार्डरोब चाहिए तो आप 2 बोल्ड कलर 50-50 या 60-40 के रेशियो में यूज मत करिए, या तो सिंगुलर यूज करिए, भले उसमें पैटर्न बनाओ, भले किसी भी तरह का टेक्सचर हो, भले वो सिंगुलर एक कलर की हो, फिर भी आप एक ही कलर यूज करिए ऊपर से नीचे, और उसमें आप 80-20 करके बीच में कोई एक पट्टा डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें और कोई कलर का यूज मत करिए। अब इस कलर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके कुछ कलर कोड्स मैं आपको शेयर कर देता हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। जो भी पसंद आए आप वहां पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपका घर सुंदर बन सके। अब आपको स्क्रीन पर जो कोड्स दिख रहे हैं सारे एडवांस ब्रांड के हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूं, और मेरे अलावा लगभग 27,000 आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर भी यूज करते हैं एडवांस लैमिनेट्स फॉर एडवांस होम्स, तो यही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो इसी के साथ होता है वीडियो का अंत, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, प्लस अच्छी भी लगी होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है जो कुछ आपको समझ नहीं आया, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया, ऐसे में आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिए और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और क्वेश्चन लिखने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कई लोगों का डाउट हो सकता है, आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरा आंसर देने की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना है, करना क्या है अब आपको पता ही लग गया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है जो व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करना है, आप सीधे हमारी टीम से बात कर पाओगे और हमारी टीम आपके पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करके दे सकती है। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी अच्छी जानकारी दूंगा, लेकिन बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।